पूरे बोकारो जिले में कोरोना का महामारी जोरों पर है। अभी प्रत्येक दिन 350 से 450 के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की जा रही है और जितने भी पॉजिटिव मरीज होते हैं सभी को दवाएं उपलब्ध कराने की जवाबदेही प्रशासन की होती है। दवाओं की कालाबाजारी न हो इसके लिए बोकारो जिला प्रशासन की ओर से दवा की दुकानों पर निगरानी के लिए 3 टीम का गठन किया गया है और एक्टिव ड्रग इंस्पेक्टर श्री विकास कुमार के नेतृत्व में चैप्टर 4 के लक्ष्मी मार्केट में जब निरीक्षण के लिए पहुंची और दवाओं की खरीद और तथा स्टॉक का मिलान किया तो उसमें गड़बड़ी पाई गई, इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर ने FIR की अनुशंसा कर दी और इन दोनों दुकानदारों को बचाने के लिए बोकारो जिले के ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन प्रशासन के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्होंने ये मांग कर दी कि FIR गलत है। अभी जो दवा दुकानों में भीड़ होती है, अब हम कैश मेमो काट के दें या स्टॉक को संभाले या सीधे दवाई दे, यही हिसाब रखना संभव नहीं है। अंततः FIR रद्द किया जाए। इस एसोसिएशन ने यह भी नहीं सोचा कि 2 दुकानदारों को बचाने के चक्कर में हजारों आम जनता का क्या होगा। अभी लगभग 3000 कोरोना वायरस मरीज जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में 3 घंटे तक पूरे बोकारो जिले का मेडिकल दुकान बंद करना, यह कहां तक न्याय है। इसका मतलब सीधा है ये है कि दुकानदारों को बचाने के लिए 3 घंटे तक दुकान जो बंद की गई है, क्या इससे कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसे में कोई भी ईमानदार ड्रग इंस्पेक्टर दोबारा किसी मेडिकल में घुसकर FIR करने की अनुशंसा कैसे कर सकेगा। पूरे दुकानदार संघ के श्री सुजीत चौधरी ने SDM से मिलकर FIR को रद्द करने की मांग की है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दवा दुकानों को कालाबाजारी करने की छूट दी जाए, अन्यथा हम मेडिकल बंद कर देंगे, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। यदि ड्रग इंस्पेक्टर या प्रशासन हम पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा तो ऐसे में आम जनता का क्या होगा, ये भी बोकारो जिला प्रशासन को विचार करना ही होगा। विकास जी हैं और मैं इनसे पूछता हूं कि सेक्टर 4 में 2 मेडिकल, एक A to Z और एक श्री बालाजी, इन दोनों पर इन्होंने जांच किया था दुकान पे जाके और क्या वहाँ मिला है और क्या नहीं, स्टॉक में क्या गड़बड़ी थी, इसी बिंदु पर। हाँ सर, आप जब वहाँ मेडिकल में आपने दवाई का पर्ची मांगा सेल और परचेज का, तो क्या देखा आपने? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उपायुक्त जिला दंडाधिकारी बोकारो के द्वारा जो कोविड-19 में उपयोग होने वाली दवाएं हैं उनकी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी इत्यादि न हो, इसके लिए 3 समिति का गठन किया गया। हर समिति में एक ड्रग इंस्पेक्टर और एक मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है, साथ ही पुलिस बल को भी लगाया गया है। हम लोगों को जो है उसमें सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में जो दवा दुकानें हैं उनका निरीक्षण करके रिपोर्ट देने को आदेश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में हम लोगों ने श्री बालाजी मेडिकल, A to Z मेडिकल का निरीक्षण किया और भी अन्य दवा दुकानों का निरीक्षण दैनिक रूप में किया जा रहा है। जहाँ तक इन दोनों दवा दुकानों की बात है तो कुछ दवाएं उपलब्ध थीं, कुछ दवाएं अनुपलब्ध थीं। जो दवाएं अनुपलब्ध थीं उनको निर्देश दिया गया कि उनकी उपलब्धता बनाए रखें ताकि आम आदमियों को वो दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। जिन दवाओं को देखा गया उनका परचेज बिल मांगा गया, कुछ दवाओं का परचेज बिल प्रस्तुत किया गया, कुछ दवाओं का प्रस्तुत नहीं किया गया। सेल कैश मेमो भी उनको काटा जाना है, उनका भी कमोबेश स्थिति यही था। कुछ दवाओं का कैश मेमो निर्गत पाया गया, कुछ का मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में जैसी स्थिति हम लोगों ने जिला प्रशासन को बताया, उनके आदेशानुसार कि अगर इनके द्वारा क्रय विक्रय अभिलेख आदि प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो FIR करके तुरंत रिपोर्ट दिया जाए। इसी आलोक में दोनों मेडिकल हॉल के ऊपर FIR किया गया है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किया गया है। तो कल इसी FIR के प्रतिवेदन के कारण 3 घंटे तक पूरे चास और बोकारो का मेडिकल को इन्होंने बंद रखा है एसोसिएशन ने, यही है ना जी। पूरे बोकारो जिले में अलग अलग समितियों के द्वारा 5 दवा दुकानदारों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। इसी के विरोध में एसोसिएशन के द्वारा या फिर विभिन्न दवा दुकानों के द्वारा जो है बंद किया गया है। ठीक है सर, P न्यूज़ के साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने डिप्टी मेयर प्रत्याशी श्री अमर चौरसिया जी हैं। कल जो
पूरे बोकारो और चास में 3 घंटा के लिए मेडिकल बंद हो गया। इसी के बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कितना उचित है बंद होना या अनुचित है। अमर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कल यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर ने सेक्टर 4 के A to Z मेडिकल और बालाजी मेडिकल पर रेड किया। उन्होंने FIR की अनुशंसा की, लेकिन उसके एवज में पूरे ड्रग और केमिस्ट ड्रगिस्ट मिलकर 3 घंटा तक चास के पूरे मेडिकल को बंद रखा है। जबकि FIR इसलिए किया गया क्योंकि उनका स्टॉक और करेंट बिल तथा जो भी बिक्री का होता है वो मेल नहीं खा रहा था। कुछ दवाएं घट रही थी, खास करके पैरासीटामोल जैसे छोटी सी दवाएं, वो भी अंतर हो रहा था स्टॉक में। तो FIR किया गया और इसके कारण एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग एसोसिएशन के दम पर दबाव बना रहे हैं ताकि ये FIR ना हो। ऐसे में कोई भी एक ईमानदार अफसर अगर कालाबाजारी रोकने का प्रयास करेगा तो इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं वो मेडिकल वाले जिनका भी नाम आपने कहा, तो ड्रग इंस्पेक्टर निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगी, क्योंकि पहले से ही लोग मर रहे हैं। और इस समय कालाबाजारी करके, जैसे हमने सुना कि कोई ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत 800 रुपया है उसे 2400 रुपये में बेचने का कार्य कर रहे हैं और बिल नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत है और सरकार नहीं रोकेगी, प्रशासन नहीं रोकेगी, तो कौन रोकेगा? आज जो एसोसिएशन ने कदम उठाया है और दबाव बनाया जा रहा है कि FIR वापस ले, अन्यथा बंद करेंगे मेडिकल को अनिश्चित काल के लिए, और इसके लिए सांकेतिक हड़ताल भी उन्होंने कर दिया। ऐसे में कोई ईमानदार इंस्पेक्टर कल को किसी दूसरे विभाग के लिए मान लिया जाए अगर रोकता है तो वो भी सख्ते में तो आ ही जाएगा। देखिए, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDO साहब शशि प्रकाश सिंह जी, ये बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से अगर अच्छे से जांच किया जाए तो मोर देन 30% तो ऐसे आपको दुकान मिलेंगे, मेडिकल दुकान, जिनका लाइसेंस भी नहीं है और बिना लाइसेंस का चला रहे हैं, और जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं उसके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। जैसे ये तो वही हाल हो गया कि पहले ही हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो जो मेडिकल लोग हैं, मेडिकल वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो हमारे सैनिक हैं, हमें बचाने का कार्य करना चाहिए उनको। लेकिन ये उल्टा जनता पर ही गोली चलाने का कार्य कर रहे हैं। हमें कोरोना पे करना है, हमें कोरोना से लड़ना है, ना कि अपने ही लोगों से लड़ना है। लोगों का पहले ही दोहन शोषण, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, और इस प्रकार से अगर कालाबाजारी करेंगे तो लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले आर्थिक स्थिति से उनकी दम टूट जाएगी। ऐसा अगर कोई मेडिकल वाले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। A to Z मेडिकल वाले का कहना है कि आने के पहले सूचना देना चाहिए था ताकि हम अपना स्टॉक ठीक कर लेते। क्या ये उचित है? नहीं, देखिए, कोई भी छापेमारी होता है या किसी की भी सूचना मिलती है तो अगर हम अलर्ट करके अगर करेंगे, जैसे पूर्व में ऐसा होता रहा है, तो उनको वही पता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि मेडिकल वाले हों या हॉस्पिटल वाले हों, सभी का कहीं ना कहीं संलिप्तता अधिकारियों से साठगांठ होती रही है, इसीलिए वो ऐसा ये बयान दे रहे हैं। ये बयान गलत है। जब भी शिकायत मिलेगा, जनता का शिकायत मिलेगा, अधिकारी को उसके खिलाफ कार्य करना है। नहीं तो अधिकारी क्यों नियुक्त किए गए हैं? मजिस्ट्रेट, SDO, DC जो नियुक्त किए जाते हैं, क्यों नियुक्त किए जाते हैं? जनता के हित के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और निश्चित रूप से जो भी कालाबाजारी इस आपदा में जो वो अवसर बनाने का कार्य कर रहे हैं ना, वो तो धरती पे लोग देख ही रहे हैं। पता नहीं किस किस रूप में उनको निकलेगा, ये भगवान ही जाने। आज पूरे बोकारो जिले में दवा लेने वालों की भीड़ रही और आम जनता में जो भी दवा लेने जा रहे थे उनमें अफरा तफरी का माहौल दिखा। आज के डेट में लगभग 3000 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं पूरे बोकारो में। कुछ लोग होम क्वारंटाइन हैं तो कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दवाओं की ज़रूरत सभी को है और यह अफरा तफरी का माहौल का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक ड्रग इंस्पेक्टर ने सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट के 2 मेडिकल दुकान, एक A to Z और एक श्री बालाजी मेडिकल पर रेड किया और FIR की अनुशंसा कर दी। यह अनुशंसा
स्टॉक, सेल और परचेज, ये तीनों के मिलान के बाद किया गया, जो कि कुछ दवाएं उपलब्ध नहीं थी। यह भी निर्देश दिया गया कि ये सभी दवाएं उपलब्ध रखें ताकि यहाँ के मरीजों को दिक्कत ना हो। और सेल और स्टॉक में अंतर पाया गया। कुछ दवाएं स्टॉक में होते हुए भी अनुपलब्ध पाई गई, जिसके कारण से एफआईआर करने की अनुशंसा की गई। और इसी के विरोध में ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के श्री सुजीत चौधरी ने सीधे पूरे बोकारो जिला के मेडिकल दुकान को 3 घंटा के लिए बंद रखा। बाद में एसडीओ के हस्तक्षेप से मेडिकल दुकानें खुली, लेकिन ये लोग अपने अड़े रहे मांग पर कि इन दोनों दुकानदारों पर एफआईआर जो हुआ है उसे रद्द किया जाए। एक तरफ मेडिकल में काला बाजारी बंद करने के लिए लोग आ रहे हैं, प्रशासन बोकारो आगे आई है, और ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन का दल हित से ऊपर उठकर जनता के प्रति अच्छे काम करने चाहिए। काला बाजारी रोकने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये लोग मेडिकल बंद करके काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ सच्चिदानंद मिश्रा, पी न्यूज़ के लिए जिला बोकारो से।